काम करते हैं, एक कंपनी की बात कर लेते हैं, इंडेक्स कंपनी बजाज ऑटो, जिसके नंबर्स आए थे। और Q4 के नंबर्स पर बात करने के लिए अब बजाज ऑटो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया जुड़ने के लिए CNBC आवाज़ के साथ। पहला क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे या गेस कर ही लिया होगा आपने, मैं क्या पूछूंगा आपसे। मार्जिन्स को लेकर 9 क्वार्टर हाई आपने हिट किया 19.3%। ये एबरेशन है या फिर एक नॉर्म होगा यहाँ से? गुड मॉर्निंग अनुज जी। नहीं, एबरेशन तो नहीं है। अगर आप पिछले 3-4 क्वार्टर्स का प्रोग्रेशन देखें तो आप देखेंगे कि ये स्टेप बाय स्टेप इस लेवल पे आया है। इसके 3 कारण हैं। पहला कारण तो ऑफ कोर्स ये है कि जो इंडियन रुपी में थोड़ा सा डिवैल्यूएशन हुआ है उसका बजाज ऑटो को फायदा होता है, लेकिन अभी एक्सपोर्ट्स डाउन है तो फायदा थोड़ा कम हुआ है। बहरहाल फायदा जरूर हुआ है। दूसरा इसका एक्सप्रेशन ये है कि हम लोगों की अप्रोच रही है काफी क्वार्टर्स से कि जो भी कॉस्ट इंक्रीज आए हैं हमने उनको पास ऑन किया है मार्केट में। प्राइस बेसिस पे हम लोग ने ज्यादा खेल नहीं खेला है। ये OBD2 रिलेटेड कॉस्ट इंक्रीजेस जो भी थे अभी अप्रैल में, आप देखेंगे हम लोगों ने वो भी उनको भी लेके प्राइस इंक्रीज किया है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो हमारा मिक्स है वो हायर एबिडा, हायर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स की तरफ उसका रुझान है। क्योंकि पिछले 1-2 साल से हम लोग 125cc प्लस सेगमेंट पे फोकस कर रहे हैं, जहां पे प्राइसिंग, मार्जिन्स ये सब बेहतर है। 3 व्हीलर बिजनेस भी बहुत ही अच्छी तरह से वापस आया है। हमारा एक कमांडिंग मार्केट शेयर है अब 78% का। जो CNG 3 व्हीलर है वो बहुत प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, उसमें हमारा 80% के करीब मार्केट शेयर आ गया और वो मार्केट बनता जा रहा है। तो ये एक और कंट्रीब्यूशन है मिक्स को रिच बनाने का। तो ये 3 कारण हैं, और ये 3 कारण इस तरह के हैं कि ये एबरेशंस नहीं कहा जा सकता। ये कंपनी की जो स्ट्रेटजी और जो अप्रोच है उसके आउटकम्स हैं। ये प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है और ये जो अप्रोच है कंपनी की उसके ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ, हो सकता है कि अगर कुछ रॉ मटेरियल प्राइसेस में कमोडिटी साइकिल बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करने लगे और कंपटीशन की मूव्स को मुद्देनजर रखते हुए हम लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा। बट तो उस चीज को अलग रखते हुए अभी स्टेडी स्टेट में तो यही फंडामेंटल मार्जिन बजाज ऑटो का है। तो लेकिन यहाँ से इम्प्रूवमेंट का स्कोप भी है क्या मार्जिन्स में? देखिए अनुज जी, आप जानते हैं कि बजाज ऑटो का मार्जिन जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। इसमें बहुत सारे चीजें जुड़ी हुई हैं, एक्सपोर्ट्स, 3 व्हीलर बिजनेस, मोटरसाइकिल बिजनेस। और ये सारी चीजें अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है, एक संतुलन में नहीं है, क्योंकि आगे के क्वार्टर्स में इनमें कुछ चेंज आ सकता है। फॉर एग्जांपल अभी अफ्रीका बहुत कम है। अगर अफ्रीका सडनली 2-3 महीनों में बढ़ने लगा तो वहां का मार्जिन जो है वो एवरेज मार्जिन से कम है, तो उसका थोड़ा सा झुकाव रहेगा मार्जिन के ऊपर। लेकिन एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो डॉलर की वजह से थोड़ा सा बेटर रहेगा। लेकिन जो फंडामेंटल चीज है कि मिक्स बढ़ता रहेगा और अच्छा मार्केट शेयर मेरे ख्याल से उसमें वो बढ़ता रहेगा, और हमारी जो प्राइसिंग की अप्रोच है वो हम बरकरार रखेंगे। उसके बाद क्या बैलेंस होता है किस बिजनेस में वो कहना जरा मुश्किल है, लेकिन इस लेवल पे तो स्टेडीनेस है। ओके, अच्छा एक चीज़ आपने कही थी क्योंकि आपने एक्सपोर्ट्स की बात की, और एक्सपोर्ट्स काफ़ी बड़ा हिस्सा है बजाज ऑटो का, और काफ़ी एक्चुअली बजाज को जो प्रीमियम वैल्यूएशन मिलती है उसमें एक रीज़न आपके एक्सपोर्ट्स को लेकर भी है। आपने कहा था कि बॉटम आउट हो चुके हैं एक्सपोर्ट्स और अब यहाँ से जुलाई क्वार्टर से इम्प्रूवमेंट देखेंगे। क्या आप उस ट्रैक पर ठीक ठाक चल रहे हैं आप? देखिए, ये आशा है। जो फैक्ट है वो ये है कि Q4 में रिटेल लेवल पे तकरीबन हर देश में, और मार्च के नंबर्स अगर मैं देखूं तो हर देश में रिटेल लेवल मार्च फरवरी से बेहतर था और फरवरी जनवरी से बेहतर है। तो एक छोटा सा ट्रेंड देखने को आ रहा है। अब ये सस्टेन होता है कि नहीं ये देखना है। लेकिन जो दूसरा इशू है एक्सपोर्ट्स में वो है डॉलर अवेलेबिलिटी का। कितने सरलता के साथ जो बैंक्स और हमारे पार्टनर्स हैं वो लेटर ऑफ क्रेडिट खोल सकते हैं, कंफर्मेशन चार्जेस क्या है।
वो अभी भी मुश्किल है, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स इमर्जिंग मार्केट्स में उन लोगों ने एक कॉशियस टाइप का रुख बनाया हुआ है, क्योंकि ये डॉलर वोलेटिलिटी है, वो अपने डॉलर्स फूड ड्रग्स इन सब चीजों के लिए सेफ रखना चाहते हैं। तो अवेलेबिलिटी इस तरह के ट्रेड के लिए कम है। अब ये कब खुलेगी, इसकी क्या टाइमिंग है? डिमांड तो वापस आती नजर आ रही है। एक टाइम था, पिछले साल ही हम लोग 2 लाख गाड़ियां बेचते थे, और वो वाटर मार्क पे हम पहुंच चुके हैं, और वो फिर से आएगा। बट टाइमिंग क्या है, ये डॉलर कितने आसानी से अवेलेबल होंगे लोगों को ट्रेडिंग करने के लिए, उस पर निर्भर है। और उस पर हम लोग का सिर्फ हम गैस कर सकते हैं, एक सेंस ले सकते हैं। कोई लॉजिकल तरीका नहीं है जिसको कैलकुलेट करके आपको बताएं कि प्रिसाइसली 3 महीने में ये ठीक हो जाएगा। ओके अच्छा राकेश सर, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ सर, दिल्ली स्टूडियो से। अब जब आप आने वाले थे ना सर इस कार्यक्रम में, उससे पहले अनुज और मैं बातचीत कर रहे थे। मैंने अनुज से पूछा कि अनुज आपके घर में कौन सा स्कूटर था? उन्होंने कहा मेरे पापा के पास बजाज सुपर था। मैंने कहा मेरे पापा के पास बजाज 150 था, हमारे बजाज चेतक भी था। मैं दरअसल इस पर इसलिए आ रहा था क्योंकि मैं एग्जैक्टली बजाज चेतक के बारे में पूछना चाह रहा था। दरअसल ये जो चेतक इलेक्ट्रिक, इसकी बुकिंग में एक सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट है सर, और थोड़ा बताइएगा कि ये प्रोडक्ट कैसा कर रहा है और आगे क्या डिमांड सिनारियो लग रहा है इसका, और ईवी के बारे में थोड़ा सा बताइए सर, और कैसे विस्तार करेंगे आप इसमें? देखिए, आप दोनों के पिताश्री ने बहुत अच्छे डिसीजन लिए थे। मेरी आशा रहेगी कि आप भी उन्हीं के कदमों में बढ़ेंगे, और जो ये इम्प्रूवमेंट हुआ है बजाज ऑटो चेतक में, उसमें थोड़ा आपका भी योगदान रहेगा। तो मार्च के महीने में हम लोगों ने सप्लाई चेन को रिस्ट्रक्चर किया, कॉस्ट आर्किटेक्चर है प्रोडक्ट का, वो भी चेंज किया, और हम लोगों ने प्राइसिंग चेंज करी प्रोडक्ट की। हम लोगों को ये आभास तो था ही कि चेतक बहुत अच्छी तरह से रिसीव हो रहा है, लेकिन लोग कहते थे कि भाई आपकी गाड़ी 25,000 रुपए ज्यादा है, और ये आम आदमी के लिए बहुत बड़ा डिफरेंस था, इवन दो दे वर लाइकिंग द प्रोडक्ट। जैसे ये हमने चेंज किया है, बुकिंग्स बहुत शूट अप कर गई हैं। और अब आप ये कह सकते हैं कि भाई आपने पहले क्यों नहीं चेंज किया। उसमें हमारी ये अप्रोच रही है कि हम चेतक की स्ट्रैटेजी में एक नजर इस बात पे भी रख रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म प्ले है, और अगर फेम रहा, फेम नहीं रहा, फेम कम हुआ, हमको उस दौर के लिए भी अपनी स्ट्रैटेजी को सुरक्षित रखना है। तो इसलिए हम लोगों ने ऑल आउट नहीं किया। हम लोग, क्योंकि हमारी जवाबदारी रहेगी हमारे वेंडर्स को, हमारे एक्सक्लूसिव डीलर्स को जो शोरूम्स बना रहे हैं चेतक के लिए, तो इसलिए हम लोग एक कैलिब्रेटेड तरीके से इसमें आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही हमारे को विजिबिलिटी आई कॉस्ट स्ट्रक्चर की, कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई की, हम लोगों ने प्राइसिंग चेंज की है, और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो जून तक मेरे ख्याल से 10,000 तक पहुंच जाएगी, और मेरी आशा है कि जून में डिमांड सप्लाई मैच होने लगेगी। और फिर उसके बाद अभी हम लोग 88 सिटीज में हैं। सितंबर सीजन के पहले तक हम लोग 120 सिटीज में पहुंच जाएंगे। 150 हमारे एक्सक्लूसिव स्टोर होंगे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। अभी जैसे आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में हमारे 1-2 ही स्टोर्स हैं, क्योंकि सप्लाई नहीं थी, हमने प्राइस नहीं चेंज किया था। लेकिन कल हमारा एक और स्टोर का वहां इनॉग्रेशन है, हम लोग 8-9 स्टोर खोलेंगे दिल्ली में, उससे फिर और डिमांड कैप्चर होगी। तो हम लोग की ऐसी आशा है कि चेतक अब स्केल अप फेज में पहुंच गया है, और हम हायर और हायर वॉल्यूम्स देखेंगे इसके। ओके वीरेंद्र, बिल्कुल आपने नॉस्टैल्जिक कर दिया। वैसे आज मुझे जैसे कहते हैं ना, सिर्फ यादें रह जाती हैं वो। और हाइट के हिसाब से स्कूटर थे, बजाज प्रिया 3 गियर का स्कूटर था, बजाज सुपर था, और बजाज चेतक। और चाचा जी के पास बजाज चेतक था क्योंकि उनकी हाइट ज़्यादा थी। पापा ने सुपर लिया था क्योंकि थोड़ी सी हाइट कम थी। बिल्कुल, क्या बात है, आपने उस नाजुक उम्र में भी ये सब समझ लिया। दिस इज फैंटास्टिक। वो पापा ने सिखाया था सर स्कूटर चलाना भी, तो इसके लिए याद है। राकेश सर, मैं बताऊं, अनुज हैं बैठे हुए, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं बता रहा हूँ, हम अच्छी अच्छी गाड़ियाँ रखते हैं, भविष्य में शायद और महंगी गाड़ी लेंगे, लेकिन पिताजी का वो स्कूटर और उसके आगे खड़ा होना, बीच बीच से उनके हाथ उंगलियों से हटा के वो हॉर्न बजाना, जब वो ड्यूटी से आते थे उनका हॉर्न जो था वो जहन में होता था, उससे अच्छी सवारी दुनिया में कोई नहीं होगी, यकीन मानिए।
क्यों अनुज? एब्सोल्युटली वीरू, वो बिल्कुल। और मैं पापा ने भी जब वो स्कूटर लिया था उसकी एक अलग खुशी थी। वो मतलब उस समय में वो साइकिल से स्कूटर पे माइग्रेट करना एक एस्पिरेशन था वो। और वो जो एडवर्टाइजमेंट था ना, हमारा बजाज, मैं मतलब ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आज राकेश जी यहाँ बैठे हैं या फिर मैं राजीव बजाज जी से भी एक पर्सनल बात करता रहता हूँ। वो जो हमारा बजाज वाला एक एडवर्टाइजमेंट था ना, वो एक स्पिरिट को बिल्कुल बखूबी वो करता था। बस एक चीज़ थी, वेटिंग पीरियड बहुत था उस समय। ऑब्वियसली मार्केट इतनी लिबरल नहीं थी, तो इसके लिए 3-3 साल लग जाते थे आपको स्कूटर मिलने में। वो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन अदरवाइज वो ज़माना अलग था। नहीं, बिल्कुल। मैं भी आप ही लोगों की तरह, मेरे भी इसी तरह की मेमोरीज हैं चेतक को लेके। और यही मद्देनजर के लिए देखिए, हम लोग इस दौर में जब आए, हमारा डिस्कशन हुआ था कि चेतक नाम दें कि नहीं दें, क्योंकि घोड़े का नाम है। लोगों ने कहा कि भाई पुरानी गाड़ी इसमें वो होगी, लोगों ने कि विमेन कैसे इसको करेंगी। लेकिन फिर हम लोग ने जब रिसर्च की, तो जो आप कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह की है। तो हम लोग भाई क्यों ना इस तरह की इक्विटी में हम टैप इन करें। इसी तरह, इसीलिए हमने बोला कि अब चेतक इस बार बिजली में सवार होके आएगा। हाँ, वो महाराणा प्रताप का घोड़ा था ना एक्चुअली। वीरू, सिंस चेतक की बात हो रही है, तो वो हिंदी क्लास में पढ़ते थे हम, उसमें एक अतिशयोक्ति अलंकार होता था, उसकी बात होती थी। तो हालांकि कई लोग कहते थे कि ये एक्चुअली अतिशयोक्ति नहीं है, चेतक के बारे में वाकई में ऐसा कहा जाता था, जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था। तो उसका मैं आपको वो लाइन बताता हूँ जो मुझे अभी तक याद है कि आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे जाए पार, राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। ये चेतक की जो स्पीड को लेकर एक कविता बनी थी, मुझे याद है तक वो। जी हाँ, बहुत खूब अनुज, बहुत खूब। यकीन मानिए चेतक पे अगर बात करने लगे तो शायद अभी 1 घंटा और कम पड़ेगा। हाँ, एक चीज मिस करता हूँ, वो था उसकी स्टेपनी जो थी ना, वो गजब थी। उसके जरिए आप कुछ भी ढो सकते थे चेतक के ऊपर। अच्छा सर, अब एक काम करते हैं, इस गुफ्तगू से बाहर निकलते हैं। एक सेगमेंट जो आपका बहुत, अगर आप देखें, अच्छा कर रहा है, वो है 3 व्हीलर सेगमेंट है। यहाँ पे डिमांड कैसी है और आने वाले 2 क्वार्टर्स में आप यहाँ कैसे स्थिति देख रहे हैं? देखिए, मार्केट में रिकवरी है, लेकिन जो हमारी रिकवरी है वो मार्केट से कहीं आगे है। ट्रैफिक वापस आ चुकी है, उसकी वजह से ऑटो रिक्शा ड्राइवर की अर्निंग बढ़ गई है, और उसकी वजह से रिटेल फाइनेंस जो बहुत जरूरी है इस सेगमेंट में, वो भी आ चुका है, क्योंकि 90% से ज्यादा इसमें फाइनेंस होता है। तो ये सब चीजें, फैक्टर्स बहुत हेल्दी हैं 3 व्हीलर के लिए। एक और जो चीज हो रही है 3 व्हीलर में, वो ये है कि जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है सीएनजी को लेकर, वो बहुत अग्रसर रहा है। और सीएनजी पंप्स काफी पूरी इंडिया में फैल चुके हैं। 45% इंडिया का कवर हो चुका है सीएनजी से। और जो सीएनजी के ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं, वो डीजल या पेट्रोल को लेके काफी कम है, और उसमें हमारा 80% मार्केट शेयर है। तो जो अब सीएनजी प्रोडक्ट्स हैं, वो मतलब 2-3 साल पहले 30% होते थे इंडस्ट्री के, अब 65% हो गए। तो उस हिसाब से, इसीलिए हमारी जो रिकवरी है वो इंडस्ट्री से काफी ज्यादा है। अब हम लोग 110% ऑफ प्री कोविड लेवल पे पहुंच चुके हैं। मेरे हिसाब से ये दौर चलता रहेगा। सीएनजी नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, और इसके बेसिस पे वॉल्यूम्स भी बढ़ते रहेंगे। अच्छा, एक सवाल मुझे आपसे पूछना है शर्मा जी, आपका ट्रेजरी ऑपरेशंस रीजनेबली बिग है, उसके बारे में अगर कुछ बता पाएं वहाँ से, क्योंकि इंटरेस्ट रेट को लेकर एक काफ़ी मूव्स एक्सपेक्टेड है, एक आपको लग रहा है कि ये एक ऑपरेशन आपके लिए अच्छा करेगा इस साल? देखिए, वो डायरेक्टली मेरा उसमें इतना मैं इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, हाँ, से जुड़ा नहीं हुआ हूं, बट हमारी अप्रोच स्टेडीनेस की होती है, रादर देन ट्राइंग टू मेक मनी इन द मार्केट। इट इज मोर जो झुकाव है वो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की तरफ रहता है। ओके, ठीक है। तो राकेश जी, फिर एक लास्ट क्वेश्चन देन, फिर इस साल को लेकर आउटलुक आपका रीजनेबल विजिबिलिटी है आपको, या अभी भी थोड़ी वोलेटिलिटी रह सकती है? अगर आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से डोमेस्टिक इंडस्ट्री तो पॉजिटिव लग रही है। हमारे हिसाब से 6 से 8% ग्रोथ मोटरसाइकिल्स में होना चाहिए। 3 व्हीलर में भी 4-5% इंडस्ट्री में ग्रोथ होना चाहिए। हमारी ग्रोथ इससे थोड़ी आगे होनी चाहिए, क्योंकि जो
ये ग्रोथ है ये टॉप हाफ जो है 125 सीसी प्लस सेगमेंट से उससे ज्यादा ड्रिवन है। वहां पे हमारा लाइनअप बहुत अच्छा है, 20 मॉडल हैं, कंपटीशन के पास 15 मॉडल हैं। ये सारे मॉडल काफी कुछ इनमें से अच्छा कर रहे हैं, तो हमारा जो लाइनअप है वो बिल्कुल मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग है, ट्रेंड पॉजिटिव है, तो दैट शुड डू वेल। थ्री व्हीलर शुड डू वेल बिकॉज अभी हम लोगों ने उसकी चर्चा की। चेतक अब स्केल अप फेज पे आ गया है। इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर हम लोग लॉन्च करने वाले हैं कुछ ही टाइम में। हम एक नया सेगमेंट खोलेंगे ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स के थ्रू। बस एक्सपोर्ट्स के ऊपर एक अनसर्टेनिटी है, अगर वो खुलने लगी तो ये सब मिला जुला के ये एक और अच्छा साल हो सकता है बजाज ऑटो के लिए। चलिए राकेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और वो सारी जो मेमोरीज थी वो सारी फ्रेश हुई, और आपको इस साल के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।